एक गांव में एक दंपत्ति मल्लेश और शांता रहते थे। उनका एक बेटा था रामू। रामू जन्म से ही गूंगा था। मल्लेश अपनी भेड़ों को हर दिन चराने के लिए ले जाता था, लेकिन क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही थी, उसने अपने बेटे से ये काम करने के लिए कहा। रामू जो अब वयस्क हो चुका था, भेड़ों को चराने के लिए ले जाने लगा। तब शांता मल्लेश से कहती है, सुनो, हमारा बेटा अब शादी की उम्र का हो गया है, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखो ना। मैं भी उसी के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारा बेटा बोल नहीं सकता, वो पीछे हट जाते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? अजी मेरी बात सुनो, हमारे बुजुर्ग क्या कह कर गए हैं? मैं कैसे जानूँ? वो अब है कहाँ? अरे सुनो जी, वो कह के गए हैं कि प्यार और विवाह के लिए 1000 झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन तुमसे एक झूठ नहीं बोला जा रहा। तो फिर कैसे होगी बेटे की शादी? फिर हमको अब क्या करना चाहिए? मेरे पास एक हल है इसका। फिर शांता ने उससे धीरे से कुछ कहा। ठीक है, जैसा तुमने कहा है, मैं जाकर रिश्ता कराने वाले से कहकर देखता हूँ। ये कहकर वो चला गया। क्या हुआ मल्लेश, तुम आज इधर कैसे आए? तब मल्लेश ने उसे अपनी बीवी की कही बात बताई। अच्छा उपाय सूझा है तुम्हें, ये हो सकता है। ये कहते हुए उसने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसका नाम था देवी। मल्लेश ने वो तस्वीर ले ली और ले जाकर शांता और रामू को दिखाई। सबको वो लड़की पसंद आई, लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी, और वो ये कि लड़के ने शपथ ली है कि मौन रहेगा जब तक कि उसकी कलाई पर बंधा धागा शादी संपन्न होने के बाद उस रात उसकी पत्नी अपने हाथों से न खोले। ये बताकर उन्होंने शादी कर ली और उसे घर ले आए। उस रात देवी ने रामू की कलाई से उस धागे को खोल दिया। फिर उसने उस धागे के बारे में रामू से जानना चाहा। कुछ तो बोलो रामू। लेकिन रामू बिना मुंह से कुछ भी बोले इशारों से बताने लगा। क्या तुम बोल नहीं सकते? रामू ने अपना सिर हिलाकर बताया कि वो नहीं बोल सकता। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि तुमने मौन धारण किया हुआ है और मेरे साथ धोखाधड़ी की। राम ने उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुम सबने मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे शादी की है, शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बनाया है। ये कहते हुए वो बहुत उदास हो गए। ये सुनकर रामू घर से बाहर चला गया। मैं कोई इंसान हूँ, मैंने एक लड़की को धोखा देकर उसे शादी कर ली। मुझे खुद से नफरत हो रही है। ये सोचते हुए वो एक तालाब पर चला गया। एक प्रेतात्मा उस तालाब के पास एक पेड़ पर रह रही थी। रामू ने तुरंत उस तालाब के पानी में छलांग लगा दी। अरे रे, ये तो अपनी जान देने पर तुला है। ये कहते हुए वो प्रेतात्मा हवा में उड़कर पानी में गई और उसे बचा लिया। उसे बाहर निकालने के बाद प्रेतात्मा ने उससे पूछा, क्या हो गया है? जान क्यों लेना चाहते हो? रामू इशारों से हाथ हिलाकर बताने लगा, लेकिन उस प्रेतात्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी शक्ति से उसे बोलने की ताकत दी। अब तुम बोल सकते हो, एक बार कोशिश करो। मैं अब बोल सकता हूँ। बोलने की ताकत पाकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस प्रेतात्मा से सब कुछ कह दिया। अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो गई हैं। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं है। तब क्या तुम मेरे लिए कुछ कहो तो करोगे? आपने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए, मैं जरूर करूँगा आप जो भी चाहती है। मेरा नाम है करुणा। मेरे परिवार वालों ने मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। कल पूर्णिमा है। अगर तुम पूरे मनोभाव से मेरा अंतिम संस्कार करते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैं ऐसा जरूर करूँगा। अगले दिन रामू एक पंडित को ले आया और उस तालाब के बीच खड़े होकर करुणा के अंतिम संस्कार की विधि पूरी करी। फिर रामू के देखते ही देखते वो प्रेतात्मा हवा में उड़ी। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से रामू अपनी बीवी और माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगा।